हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे फ्रेंड न्यू है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द सुबह ऑफ थर्ड ईयर का चैप्टर 11। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, व्लाद लिली के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ओह मुझे तुम्हारे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है लिली। लिली कहती है अब क्या, तभी व्लाद कहता है तुम, फिर सीन चेंज होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। लिली सो रही होती है, तभी उसकी आंखें अचानक से खुलती है। लिली व्लाद की तरफ देखते हुए कहती है अब तो वो सो गया होगा। और इसके बारे में मैं सोचती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका सोते हुए चेहरा कभी नहीं देखा है। लिली कहती है व्लाद को देखते हुए, वो तो हमेशा सुबह होने से पहले ही यहाँ से चला जाता है। व्लाद भी सो रहा होता है बट वो असल में सोया नहीं होता है, वो जाग जाता है। व्लाद भी जाग गया होता है और लिली कहती जरा एक बार फिर से उसकी तरफ देख लो, कहीं वो जाग तो नहीं रहा है। लिली बेड के नीचे से उस कैंडल को निकालते हुए कहती है लिली तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बेड के नीचे लिली कैंडल को ढूंढती है, तभी उसके हाथ में वो कैंडल भी लग जाती है। ओ ये मिल गया, बस मैं एक बार उसके चेहरों को देखूंगी और फिर उसके बाद इस कैंडल को बुझा दूंगी। ओ ये फाइनली मुझे मिल गया। ठीक है, पहले मैं अच्छे से बैठ जाऊँ, अब मुझे बस थोड़ी-सी उजाले की ज़रूरत है। और साइड ही में व्लाद उठ के बैठ जाता है और लिली व्लाद को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। हमारा व्लाद भी अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिख रहा होता है, तभी व्लाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और लिली की आँख को ढकते हुए उसे बेड पे लिटा देता है। लिली कहती है व्लाद, व्लाद रुको। व्लाद लिली को लिटा के उसके ऊपर आ जाता है। व्लाद लिली को गुस्से में देखते हुए कहता है ऐसा लगता है मुझे कि तुम पहले से ही तैयार हो अपने परिणाम के लिए। व्लाद लिली के फेस पे से धीरे से अपने हाथ को हटाते हुए कहता है आगे बढ़ो लिली और मेरे फेस को देखो। ठीक है लिली, अगर तुम इसे संभाल सकती हो तो फिर ठीक है। लिली काफी ज्यादा घबराती है और व्लाद उसे देखते हुए कहता है हालांकि जब तुम एक बार ये देख लोगे कि मैं सच में कौन हूँ। व्लाद लिली के दोनों हाथों से उसे पकड़ा होता है, सोचता है फिर तो ये मैरिड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लिली बोली व्लाद मैं, अब व्लाद लिली को देखने लगता है। लिली रोते हुए कहती है व्लाद मैं तो सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारा फेस तुम्हारा रूप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी। व्लाद लिली के आंसू को पोंछते हुए कहता है ठीक है फिर लिली तुम इसे प्रूव करो। व्लाद लिली के सौंडर को पकड़ते हुए कहता है तो फिर क्या तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें मजबूर किया है। व्लाद कहता है तुम्हें कुछ तो प्रूव करना है, मेरे लिए या फिर उनके लिए। एंड फ्रेंड, व्लाद के हाथों की भी स्किन चेंज होने लग जाती है। व्लाद उस कैंडल को देखते हुए कहता है ओ ये तुमने कैसे किया। लिली कहती नहीं। लिली घबराते हुए उठती है और दूसरी तरफ अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती मैंने मैंने ये सिर्फ अपनी मर्जी से किया है। व्लाद लिली को देखता है, उठते हुए कहता है लिली के ऊपर से हाँ मैं ये समझता हूँ, हमारी मैरिज नॉर्मल नहीं थी। लिली उठते हुए कहती है आपके लिए उन लोगों का सामना करना मुश्किल है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए आप हिचकिचाते हैं। और लिली उस बात को व्लाद को याद दिलाते हुए कहती वो तो बस ऐसे ही। व्लाद को भी रात की बातें याद आ जाती है और वो अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है ओह उसकी चिंता तो सिर्फ मीठी बातें थी, आखिर में क्या उम्मीद कर रहा था। मैं ये जानता हूँ कि उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। व्लाद वहीं से तभी घूम के जाने लग जाता है और कहता है ठीक है लिली मैं तुम्हें गुड नाइट कहता हूँ। व्लाद वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये लिली सुन के तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लिली देखती है कि व्लाद वहां से जा रहा है, तभी लिली बेड पे से उठते हुए कहती है व्लाद रुको। व्लाद रुकता नहीं, वहां से दरवाजा बंद करके चले जाता है। लिली देखती है कि व्लाद चला गया है, उसका नाम लेती है व्लाद। फिर हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बटरकप और उसके साथ दो मेड और होती है। बटरकप उन मेड से कहती है ऐसा क्या है, हमारे गेस्ट सिंपल और अमेजिंग है। दूसरी मेड कहती मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने जल्दी इतने सारे नौकर को एक साथ एडजस्ट कर पाएंगे। बटरकप हंसते हुए कहती हाँ वो लॉर्ड आइलैंड्स की डॉटर है, तुम ये जानती हो। बटरकप काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती हमारे जैसे लोगों के साथ बातचीत करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है।
फिर दूसरी मेड कहती है फिर भी वो साधारण रूप से काफ़ी ज़्यादा विचारशील है और बटरकप भी कहती है हाँ, ये सही बात है। और तभी तीसरी मेड कहती है बटरकप को कि ओह! मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो। और वो तीनों वहाँ से अपना गपशप करते हुए जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक जगह पे छुपकर ट्रिस्टन उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है और वो लोग वहाँ से जाते हुए मेड लोग बात करते हैं और पूछते हैं बटरकप से क्या तुम ये जानती हो कि उन्हें इम्पीरियल फैमिली की तरफ से कौन-से कपड़े मिले हैं? और वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं तभी ट्रिस्टन बाहर निकल के आता है और उन लोग को देखते हुए कहता है ट्रिस्टन तभी उन लोग को देखते हुए अपने मन में कहता है ये तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है। फिर सीन चेंज होता है हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लिली वहाँ से उठते हुए अपनी आँखों को रफ़ करते हुए कहती है ओह! मुझे कल रात में एक पल की भी नींद नहीं आई। लिली चलते हुए जाती है और अपनी आँखों को रफ़ करते हुए टेबल पे देखती है क्या एक लेटर? ओह! इस लेटर को मैं खोल के देखती हूँ, आखिर इसमें क्या दिया है। लिली इस लेटर में देखती है तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है और लिली देखती है वो व्लाद का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है मेरी प्यारी लिली। आगे लिखा होता है क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाना है इसीलिए मुझे डर है कि मैं आज पैलेस में नहीं आ पाऊँगा। तो प्लीज़ लिली आज रात तुम मेरा इंतज़ार मत करना। फिर हम दूसरी जगह पे इफ़्लात को देखते हैं जो कहीं पर चलते हुए जा रहा होता है। व्लाद जाके एक चेयर पे बैठ जाता है और कहता है मैं शायद से रात होने से पहले वापस नहीं आऊँगा। व्लाद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टेलिंग को छोड़ रहा हूँ, इसलिए तुम उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे इस्तेमाल करो। और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेलिंग अपने हाथों में पत्तियों को तोड़ते हुए कहता है क्या मैं लेडी को जगाने जाऊँ या फिर ना जगाने जाऊँ? वो पत्तियों को तोड़ के डिसाइड करता है। टेलिंग कहता है अगर हम कमांडर से मिलने जाएँ टेलिंग परेशान होते हुए कहता है अरे यार मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। टेलिंग जाके लिली के रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, कहता है गुड मॉर्निंग माय लेडी। आवाज़ आने की वजह से लिली चौंक जाती है और फटाफट उस लेटर को रख देती है। लिली बोली अंदर आ जाओ टेलिंग। फिर सीन चेंज होता है और देखते हैं हम एल्विन शर्ट पहनते हुए कहता है ड्यूक से आप बस उन्हें गहराई से सब कुछ बता दीजिए और अपने दिल से इस बोझ को निकाल दीजिए। एल्विन की बातें सुन के व्लाद अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ओह ये सोचने की बात है। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए ना कि इसका आंसर। एल्विन कहता है व्लाद से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें ये बताकर अपनी जान को खतरे में डाल रहा हूँ। तभी व्लाद एल्विन को काफी गुस्से से देखता है। एल्विन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। एल्विन बोला व्लाद अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इस डर की वजह से तुम्हारी वाइफ तुमसे जरूर डिवोर्स ले लेगी और इससे पहले कि तुम उसे एक चांस दो अपना चेहरा देखने के लिए। व्लाद गुस्से से आता है और एल्विन के इसके कपड़े से पकड़ लेता है। एल्विन घबराते हुए कहता है ये सच है कि वो इस सच्चाई को पहले से ही जान चुकी है। ये बात को सुनकर तो व्लाद गुस्से में उठाते हुए एल्विन को दीवार के पास फेंक देता है और एल्विन कहता है अपने सर को छूते हुए ओ ये काफी ज्यादा दर्द दे रहा है। व्लाद आगे बढ़ते हुए एल्विन के पास आता है और कहता है लगता है तुम्हारे लिए आखिरी मिशन तुम्हारे लायक नहीं था। एल्विन इस मिशन को सोच के काफी ज्यादा डर जाता है। व्लाद आगे बढ़ता है तभी एल्विन के पास दीवार में हाथ मारते हुए कहता है मेरी वाइफ के बारे में थोड़ा धीरे बोलो। एल्विन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। व्लाद कहता है और हो सकता है कि तुम अपने इस सर को पैलेस की छत पर लटका हुआ पाओ। एल्विन डर के मारे अपने सर को हिलाते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी व्लाद पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पर लिली खड़ी होती है और उन लोगों को साथ में देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एल्विन लिली को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है माय लेडी आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और लिली अपने फेस को ढकते हुए कहती मैं तो बस कन्फेशन करने जा रही थी। तभी लिली को बटरकप की बात की याद आती है। बटरकप जिसमें कहती है कि जितने भी डिसेंट गुड लुकिंग मैन होते हैं वो सब मैरिड होते हैं। लिली एल्विन औलाद को देखती है और उसे फिर बटरकप की याद आती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी इनोसेंट लिली को कुछ समझ नहीं आता है और वो लोग को देख के कुछ गलत ही समझ जाती है। फ्रेंड लिली उन दोनों को साथ देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। कहती है कमांडर फादर इवान ओह मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों साथ में। तभी इवान बात करते हुए कहता है माय लेडी ऐसा कुछ भी नहीं है। इवान बोला रुकिए माय लेडी
आप गलत सोच रही है, वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। और लिली वहाँ से पीछे हटते हुए कहती, मैं आपके प्यार की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और लिली वहाँ से भाग जाती है। तो मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ती हूँ। और अरविंद इसे समझाते ही रह जाता है, लेकिन लिली रुकती नहीं, वहाँ से भाग जाती है। लिली की बातों को सुन के तो व्लाद अंदर से टूट जाता है दम। और वहीं एल्विन कहता है, अरे रुको माय लेडी, ये आदमी यहाँ। लेकिन वो दोनों का तो बुरा हाल हो चुका होता है। ओ नहीं, ये तो पहले से ही बोला गया है। और लिली वहाँ से भागते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। लिली भागते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने अभी क्या देखा। और वहीं पीछे से व्लाद भागते हुए आता है और कहता है, माय डियर लिली। और उसकी आवाज सुन के लिली वहीं रुक जाती है। व्लाद काफी तेजी से भाग के आता है, हाँफते हुए कहता है, प्लीज इंतजार करो लिली। लिली रुकते हुए कहती है, क्या उसने मुझे अभी बुलाया। और तभी लिली अचानक से पीछे घूम के व्लाद का चेहरा देख लेती है और उसके चेहरे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है लिली। और व्लाद अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, अरे यार, ये सब इवान की गलती है। और लिली व्लाद के पास आ जाती है और कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कमांडर। और तभी व्लाद को अचानक से विप की आवाज सुनाई देती है और उसकी तरफ देखता है। व्लाद लिली से बचते हुए कहता है, ओह मैं। तभी लिली उसे कहती है, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर। और लिली इसके कपड़े को पकड़ लेती है। कमांडर, या फिर हम इसकी बजाय साइन लैंग्वेज से बात करें, आपका क्या ख्याल है। फ्लाश सोचता है, कुछ कहता नहीं है, साइन लैंग्वेज में कहता है, हाँ ठीक है। लिली साइन लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है, ओ मैं इसे अभी भी सीख रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। लिली व्लाद से कहती है, अगर मैं साइन लैंग्वेज में बात करती हुई अपनी आवाज का इस्तेमाल करती हुई तो प्लीज इसके लिए मुझे माफ करिएगा। और हमारा व्लाद तो बस लिली को ही देखते रह जाता है और लिली कहता है, ओके मैं इसे समझता हूँ। लिली व्लाद को घूरते हुए कहती है, क्या किसी भी मौके से क्या आपने छोड़ दिया है। लिली बोली, मेरे चैम्बर में मुझे एक लेटर मिला। और ये सुन के तो व्लाद तो टोटली एकदम शॉक हो जाता है। और लिली व्लाद को देखते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ही हो व्लाद। व्लाद लिली को ही देखते रहता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ रात हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं व्लाद लिली का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर लेके आता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ के मेट कहते हैं, आपका स्वागत है ड्यूक। और लिली काफी ज्यादा फ्लश कर रही होती है। तभी व्लाद कहता है अपने सर्वेंट से, हमारे लिए गर्म पानी को तैयार करो। लिली तभी कहती है, व्लाद मेरा हाथ। अब व्लाद को कुछ समझ नहीं आता है क्या, और वो अपने हाथ की तरफ देखता है, काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। व्लाद लिली के हाथ को छोड़ते हुए कहता है, ओह क्या तुम अपना दूसरा हाथ बदलना चाहती हो। तुम्हारा दूसरा हाथ भी जम गया होगा ठंडी की वजह से। और इस सीन को देख के सारे सर्वेंट कहते हैं, क्या ये हमारे ड्यूक है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। लिली सर्वेंट को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, चलो हम अपनी बातों को अंदर ही खत्म करें। और लिली फटाफट वहाँ से जाने लगती है और सारे सर्वेंट उन दोनों को साथ देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिली अपने चैम्बर में आ जाती है नहा वहा के और बटरकप लिली के बाल को झाड़ते हुए कहती है, ओ माय लेडी, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम ड्यूक की ये साइड भी देख पाएंगे। हम तो ड्यूक को इस तरह देख के सदमे में थे। बटरकप लिली को बताती है, माय लेडी, आजकल पैलेस का माहौल काफी ज्यादा अच्छा है, ये सब आप लोग की वजह से है। हमें खुशी है कि आप दोनों साथ में हैं। थैंक यू माय लेडी। लिली बोली, ओ बटरकप, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, बस तुम्हारी वजह से। बटरकप खुश होते हुए कहती है, मैंने पहले कभी ऐसे इंसान से नहीं मिली माय लेडी। आप सच में काफी ज्यादा काइंड और नाइस है और मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और बटरकप आए कहती है, आपकी फैमिली का भी शुक्रिया। और ये सुन के लिली काफी शॉक हो जाती है। लिली को तभी याद आती है, हाँ मेरी फैमिली, और वो अपने भाई को याद करती है। लिली चिंता करते हुए कहती है, बटरकप, क्या डेंसियान ने कहीं जाकर कुछ गलत तो नहीं किया है ना। बटरकप लिली को रेडी करते हुए कहती है, माय लेडी, आपका क्या मतलब है, वो छोटा वाला लड़का या फिर वो दूसरा आदमी माय लेडी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसने हमसे कुछ सवाल पूछे, जैसा कि इस पैलेस में कितने मेड्स है, और उसने पूछा कि हम इस काम में कितना कमाते हैं। और वो मेड लोग कहते हैं उसे, अगर हमें काम पसंद आता तो ये हमारे लिए ठीक है। लिली बोली, हाँ बटरकप, ये ट्रिस्टन ही होगा, लेकिन उसे सर्वेंट के रूम में रहने की क्या वजह थी। बटरकप बाल बांधते हुए कहती है, रुकिए माय लेडी, अब आप देखिए ये ठीक है। तभी बटरकप
लिली के पास आते हुए इसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहती, जो हमें बताई नहीं गई है, अब ये आगे जाके पता चलेगा। लिली बटरकप की बातों को सुन के हैरान होते हुए कहती है, मुझे ट्रिस्टन को देखना ही होगा, और वो काफी ज्यादा परेशान होती है। फिर सीन ट्रिस्टन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ ट्रिस्टन सभी सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा होता है, इसी जगह पे सामान रखो, सही से ले जाओ। तभी उसे कोई आवाज देता है ट्रिस्टन, और ट्रिस्टन भी उसी तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो हमारी लिली होती है जो ट्रिस्टन को आवाज देती है, और हमारी लिली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है उस ड्रेस में। लिली भागते हुए ट्रिस्टन के पास आती है और कहती है, हे तुम यहाँ पर इस कैपिटल में क्या उतार रहे थे? ट्रिस्टन उस पेपर को देखते हुए कहता है, ओ लिली, मैं इसे यहाँ से ले जा सकता हूँ, इस पैलेस की माय लेडी, ये तो मेरी ड्यूटी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और इस सब के लिए आई एम सॉरी। तभी ट्रिस्टन उस पेपर को अपने पीछे छुपाते हुए कहता है, ओ माय लेडी, इस तरह की बातें आपके लिए संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा। तभी ट्रिस्टन लिली के करीब जाते हुए कहता है, ओ ये मेरे हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है, मुझ पर यकीन करो, ये स्टेटमेंट मेरे हाथों में एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम सेफ है। लिली इसकी बातों को सुन के हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहती है, ट्रिस्टन, लेकिन फिर भी मैं, और ये सुन के साबी जो पीछे काम कर रहे होते हैं वो लोग की तरफ देखने लगते हैं। लिली अपने हाथों को क्लिंच करते हुए गुस्से से कहती है, ट्रिस्टन चलो अंदर बात करते हैं। फिर हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ लिली और ट्रिस्टन बैठ के टी पी रहे होते हैं। लिली कप को उठाते हुए कहती है, आज तुम अलग लग रहे हो ट्रिस्टन। ट्रिस्टन बोला, ऐसा क्या? तभी ट्रिस्टन स्टाइल मारते हुए कहता है, लिली, मुझे तो सामने से कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा है। लिली वरीड होते हुए कहती है, लेकिन ट्रिस्टन, मुझे देख के तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काफी दर्द में हो। और ये सुन के तो ट्रिस्टन के अंदर का दिल ही टूट जाता है। लिली चिंता करते हुए बोली, ट्रिस्टन, क्या तुम्हें कोई बीमारी है, या फिर शायद से तुम खुद को ज्यादा ही फोर्स कर रहे हो? ट्रिस्टन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है लिली, वैसे सच बताओ तो मेरी नींद उड़ गई है, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड हूँ। ट्रिस्टन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ट्रिस्टन तभी सोचते हुए कहता है, लिली, क्या तुमने अपने हस्बैंड का फेस देखा है? लिली बोली, हाँ ट्रिस्टन, इसीलिए मेरे हस्बैंड को चिंता करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिली सैड होते हुए और कप को रखते हुए कहती है, खैर छोड़ो ट्रिस्टन, हमें कुछ और जरूरी बातों पर बातचीत करने की जरूरत है। ट्रिस्टन तभी लिली को तिरछी नजर से देखने लगता है, और वो पास की बात याद करते हुए कहता है कि लिली के डैड कहते हैं वो बाकी लोग से बिल्कुल अलग नहीं है। और लिली के डैड आगे ट्रिस्टन को कहते हैं, जैसे कि ये है, लिली उन सभी वेश्याओं की तरह है जिन्हें आप मैनेज करते हैं। और ये सुन के तो ट्रिस्टन काफी ज्यादा फ्लिंच हो जाता है। इसलिए ट्रिस्टन, वापस लौटने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना कि उसको बच्चा पैदा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। वो सभी बातों को याद करके ट्रिस्टन गुस्से में कहता है, लिली, मुझे मत बताओ कि तुम पहले से ही। लेकिन तभी लिली ट्रिस्टन की बात को काटते हुए कहती है, ट्रिस्टन, क्या तुम सर्वेंट्स क्वार्टर में गए थे? ये सुन के तो ट्रिस्टन अपने आप को शांत करते हुए कुर्सी को क्लींच करने लगता है। ओह अच्छा लिली, आपने सुना? लिली बोली, तुम यहाँ मेरे गेस्ट की तरह हो ट्रिस्टन, और प्लीज तुम मेरे लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करो। ये सुनकर तो ट्रिस्टन अपने हाथों को टेबल पे जोर से पटकते हुए खड़े हो जाता है। लेकिन लिली, तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है लिली कि तुम्हारे डैड सच में तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और फिर ट्रिस्टन धीरे धीरे लिली के पास आगे बढ़ने लगता है और उसे कहता है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें इकट्ठा किया है। ट्रिस्टन लिली के क्लोज जाते हुए उससे कहता है, मैंने सर्वेंट से बातचीत के दौरान इस बात की जांच की। और लिली ये सुन के हैरान होते हुए कहती है, इकट्ठा किया, इसका क्या मतलब है? तभी ट्रिस्टन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लिली के बालों में ले जाके उसे सहलाने लगता है और कहता है, अब तक आपके डैड ने आपसे अपना चेहरा छुपाए हुआ है। ये सुन के लिली काफी ज्यादा हैरानी से ट्रिस्टन को देखती है। ट्रिस्टन बोला, लिली, क्या ये बात आपको कभी अजीब नहीं लगी? फिर सीन चेंज होता है और हम व्लाद को देखते हैं कुछ मिनट पहले, जो लिली के रूम में जा रहा होता है, और वहीं लिली के रूम के बाहर टेलिंग खड़ा होता है, वेलकम बैक योर हाइनेस। व्लाद बोला, टेलिंग, लिली कहाँ है? टेलिंग बोला, योर हाइनेस, वो अंदर अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है।
व्लाद ये सुन के फ्लिंच हो जाता है, कहता है क्या अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है। व्लाद फौरन ही लिली के रूम में एंटर होता है दरवाजा खोल के, और वो अपने सामने ट्रिस्टन और लिली को एक साथ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और व्लाद के हाथ में जो बॉक्स होता है वो भी धौड़ से जमीन पे गिर जाता है और व्लाद उन लोग को देख के काफी ज्यादा हैरानी से उन लोग को देखने लगता है। और वहीं फिर ट्रिस्टन लिली के काफी ज्यादा क्लोज होते हुए उससे विस्पर करते हुए कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें जमा किया है लिली। ट्रिस्टन लिली के और भी ज्यादा क्लोज आते हुए इसके कान में विस्पर करते हुए कहता है क्योंकि तुम एक कर्स लेडी हो जो अपने डैड को डेथ लाती है। ये सब बातें सुन के लिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ट्रिस्टन आगे उसे बताता है और आपकी तरह इस पैलेस में घूमने वाले सभी लोग ये सभी वो लोग हैं जिन्हें दुनिया वालों ने छोड़ दिया है। और अगर ड्यूक तुमको एक अच्छी वाइफ के रूप में देखते हैं तो वो उन चीजों को आपकी सेवा करने की अनुमति कभी नहीं देते। और तुम बस देखो लिली, तुम बस एक इंटरेस्टिंग आइटम की तरह हो और एक कर्स इंसान हो जो उसके साथ जुड़ गया है। ट्रिस्टन की ये सारी बातें सुन के लिली अपने दांतों को क्लिंच करते हुए कहती है ट्रिस्टन मुझे ये पता है, और उसे पीछे पुश कर देती है। ट्रिस्टन हैरानी से कहता है क्या लिली तुम्हें पता है। लिली काफी ज्यादा सैड होते हुए कहती है शायद ट्रिस्टन तुम सही हो, शायद मैं सचमुच में एक कर्स हूँ, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। लिली काफी ज्यादा कांपते हुए और अपनी मुट्ठियों को टाइट क्लिंच करते हुए कहती है ट्रिस्टन मैं तुम्हारी चिंता की सराहना करती हूँ, लेकिन ट्रिस्टन मैं नहीं सोचती थी कि तुम मुझे इस तरह से देखते हो। और ये सुन के तो ट्रिस्टन की चारों तरफ ब्लैक फॉग फैल जाती है। तभी ट्रिस्टन फटाक से लिली के पास बैठते हुए कहता है प्लीज लिली ये बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ लिली। और वहीं हम व्लाद को देखते हैं जो लिली के करीब आगे बढ़ रहा होता है और ट्रिस्टन आगे लिली को कहता है अगर कुछ भी होता है तो आपको उस आदमी को दोष देना चाहिए जिसके शरीर में उस मॉन्स्टर का खून दौड़ रहा है। फिर लिली बोली ट्रिस्टन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मॉन्स्टर हो या एनिमल्स हो। लिली आगे बोली मैं इसे जिस तरह से देखती हूँ वो एक बहुत ही बेहतर इंसान है और वो सच में आपसे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और व्लाद भी इस बात को सुनता है। व्लाद अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है। लिली बोली ट्रिस्टन तुम उनसे सॉरी कहोगे। तभी ट्रिस्टन हंसते हुए कहता है ओ लिली तुम सच में डाजेस होने का पूरा फायदा उठा रही हो लिली। और तभी ट्रिस्टन उठ जाता है और लिली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है लिली आशा है कि ये कब तक चलेगा। ट्रिस्टन लिली के शोल्डर को प्रेस करते हुए कहता है कौन कह सकता है कि ड्यूक आपसे एक दिन थक जाएंगे और एक दूसरी लेडी को ढूंढ के ले आएंगे। ये सारी बातें सुनकर लिली काफी ज्यादा सैड हो जाती है और ट्रिस्टन आगे कहता है अब तक तो आपकी 3 बार शादी हो चुकी है और लिली लेकिन ये मैं ही हूँ जिसने हर बार आपको हर शादी के बाद तुम्हें दिलासा दिया है। और वहीं हम देखते हैं व्लाद ट्रिस्टन के पीछे आके खड़े हो जाता है। ट्रिस्टन भी नोटिस कर लेता है और कहता है लिली से क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है लिली। और वो जानबूझकर आगे कहता है लिली क्या वो जानता है कि तुम उससे मैरिज करने से पहले कितना ज्यादा डर रही थी। और लिली भी व्लाद को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी लिली कहती है व्लाद। व्लाद आके ट्रिस्टन के हाथ को हटा देता है लिली के ऊपर से। व्लाद बोला हे ट्रिस्टन अगर तुम एक जेंटलमैन पसंद होते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और व्लाद ट्रिस्टन के हाथ को काफी तेजी से दबाता है तो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो डार्जेस हो या कोई आम इंसान या फिर चाहे कोई फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड। तुमको पता होना चाहिए कि जिस तरह पे किसी पर दबाव डालना वह मना करना है। व्लाद ट्रिस्टन से काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है क्या तुम डरते हो तो क्या तुमको किसी मॉन्स्टर के होने का डर है। व्लाद तभी टेलिंग को आवाज देता है टेलिंग इस आदमी को यहाँ से ले जाके डेंजर में डाल दो। टेलिंग और उसके साथ में उसके कमांडर कहते ठीक है हम समझ गए यस योर ग्रीस। फिर वो गार्ड आगे बढ़ के ट्रिस्टन को वहाँ ले जाने लगते हैं। तभी व्लाद कहता है इसके ऊपर एक और रिपोर्ट जारी करो उसने हमारे पैलेस की लेडी पर हमला किया है। ये सुन के तो लिली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। व्लाद उसे ऐसे देखते हुए फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहता है और इसने हमारे पैलेस की जो मेड है उसे सेक्सुअली फोर्स किया उसने। ये सुन के तो लिली और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। ट्रिस्टन की तरफ देखते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है
क्या ये सच है ट्रिस्टन? ट्रिस्टन तभी लिली से कहता है, ओह तुम बेवकूफ नहीं हो लिली, उसके शब्दों पर मत जाओ। व्लाद फिर तो काफी ज्यादा गुस्से में ट्रिस्टन को देखने लगता है। ट्रिस्टन भी लिली और व्लाद को गुस्से से देखते हुए वहां से चले जाता है। लिली काफी ज्यादा इमोशन होते हुए कहती है, व्लाद मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। व्लाद मुझे उस पर शक तो था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसा करेगा। व्लाद लिली को शांत कराते हुए कहता है, ओ लिली तुम्हारे लिए आज आराम करना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और मैं बटरकप को तुम्हारे पास भेजता हूँ ताकि वो तुम्हें कंपनी दे सके। व्लाद फिर लिली को अपने करीब करता है और उसे हक करते हुए कहता है, हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं लिली, और जब तक तुम्हें कुछ देर के लिए शांत होने का समय भी मिल जाएगा। लिली भी काफी ज्यादा वरिड होते हुए कहती है, व्लाद क्या तुम ठीक हो? व्लाद फिर लिली के फेस पे कर्स करते हुए कहता है, ओह हाँ मैं ठीक हूँ लिली। व्लाद फिर दूसरी तरफ देखता है, कुछ कहता नहीं, फिर कहता है, लिली तुमने आज अपने दोस्त के सामने मेरा बचाव किया। लिली तुमने तो मेरी वाइफ का रोल निभाकर बहुत ही कुछ कर दिया, इसलिए मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। व्लाद फिर अपने हाथ को पीछे ले लेता है और वहां से जाते हुए कहता है, लिली आज थोड़ी ठंड है, अच्छे से आराम करो और खुद को गर्म रखो। लिली व्लाद को जाते हुए देख चिल्लाते हुए कहती व्लाद, लेकिन व्लाद रुकता नहीं, वहां से चले आता है और बटरकप और मेड आके उसके गर्म कपड़े पहनाते हैं। व्लाद फिर वहां से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लिली काफी ज्यादा मायूस होते हुए व्लाद की तरफ देखती है और काफी ज्यादा सैड होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिली के रूम के बाहर टेलिंग और उसके कमांडर खड़े होते हैं। टेलिंग निराश होते हुए कहता है, हमारे लॉर्ड खाली बस गार्ड की संख्या बढ़ा रहे हैं। माय लॉर्ड आपको तो माय लेडी से समझौता कर लेना चाहिए। सॉरी फ्रेंड, मुझे कोल्ड हो गया, इस वजह से आप लोग को आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ चेंज हो गई है ना, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। टेलिंग फिर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और बटरकप लिली के लिए ब्रेकफास्ट लाते हुए कहती है, सर टेलिंग हमें क्या करना चाहिए? बटरकप कहती है, सर टेलिंग फिर से माय लेडी ने मुश्किल से ही खाना छुआ है। टेलिंग फिर सोचते हुए बटरकप से बताता है, मुझे डर है कि वो शायद से डर से गिर जाएगी। फिर टेलिंग जाके लिली के रूम का डोर को नॉक करने लगता है और कहता है, माय लेडी मैं टेलिंग हूँ। लिली भी फिर उठ के बैठ जाती है। तभी टेलिंग बाहर से ही कहता है, माय लेडी क्या आप मेरे साथ कॉरिडोर में घूमने के बारे में आपका क्या ख्याल है? लिली फिर इस बारे में सोचती है। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जहाँ लिली रेडी होके टेलिंग के साथ कॉरिडोर में घूम रही होती है। तभी टेलिंग कहता है, वैसे माय लेडी क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? लिली बोली, हाँ। फिर वो सैड होते हुए कहती है, खैर ये व्लाद के बारे में, मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में क्या सोचूं। लिली टेलिंग से कहती है, व्लाद मुझे कई दिनों से अवॉइड कर रहा है। लिली टेलिंग को आगे बताती है, अब मुझे अपनी आंखें भी बंद करने की जरूरत नहीं है और वो अब अपना चेहरा छुपाने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन वो जब भी मेरे सामने आता है मुझे वो अवॉइड करके सीधा चले जाता है अपने रास्ते। और टेलिंग मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है। लिली फिर याद करती कि मेरे सामने से जब भी गुजरता है वो मुझे अवॉइड कर देता है। टेलिंग भी फिर हिचकिचाते हुए कहता है, माय लेडी खैर वैसे ड्यूक हमारे लिए भी एक पहेली की तरह है माय लेडी, लेकिन मैं एक बात पूरी तरीके से यकीन से कह सकता हूँ, और माय लेडी बात ये है कि हमारे ड्यूक उन सभी आदमियों से काफी ज्यादा अलग है, वो रूल्स को भी तोड़ सकते हैं, वो कभी कभार ऐसा करते हैं। माय लेडी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे ड्यूक कितने ज्यादा अच्छे हैं। फिर हम व्लाद को देखते हैं जो एक गार्ड को सिखा रहा होता है शॉट चलाना। टेलिंग ये सारी व्लाद की अच्छी बातें लिली को बता रहा होता है और वो आगे कहता है, माय लेडी कैदियों में जो कोई भी लेडीज को सेक्सुअल हैरेस के लिए मजबूर करता है उन्हें यहाँ पर सीधा मौत की सजा मिलती है। तभी टेलिंग को एक झटका लगता है और वो शोक में पड़ जाता है, अरे नहीं मैंने माय लेडी से क्या कह दिया, और फिर वो अपने मन में कहता है, नॉर्मली ड्यूक उन कैदियों के सर को उड़ा के मेन दीवार पर लटका देते हैं। फिर टेलिंग थोड़ा खांसते हुए कहता है, ओह माय लेडी लेकिन वो आपके दोस्त है इसलिए पहले उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। लिली सैड होते हुए कहती, टेलिंग मैं ये जानती हूँ कि ट्रिस्टन का इरादा इसमें मैट को शामिल करने का नहीं था, मुझे यकीन है कि उसे मेरी नैनी के घर पर मेरी देखभाल करने के लिए भेजा गया था। फिर लिली टेलिंग को आवाज देती है, टेलिंग, और टेलिंग भी कहता है, जी माय लेडी।
लिली बोली, टेलिंग, क्या तुम मुझे व्लाद के देखने के लिए ले जा सकते हो? फिर हम व्लाद को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। वहाँ पे लिली आ जाती है और व्लाद कहता है, अगर तुम ट्रिस्टन के लिए कुछ कहना चाहती हो तो बिल्कुल नहीं। लिली बोली, व्लाद, मैं उसे आपको माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। व्लाद, ट्रिस्टन होल्ड गिल्ड में से एक प्रमुख स्थान रखता है और हम एक अच्छा मुआवजा मांगने के लिए उस लाभ का उपयोग कर सकते हैं। फिर अपना काम करने लगता है और फिर तभी लिली कहती है, शुरुआत में हम ज्वेलरी से स्टार्ट कर सकते हैं व्लाद फिर साइन करते हुए कहता, और मुझे इस पर विचार क्यों करना चाहिए लिली। और ये सुन के लिली काफी ज्यादा चौंकते हुए व्लाद को देखती है। व्लाद लिली को देखते हुए कहता है कि लिली, तुम्हें मुझे बताने की हिम्मत नहीं है कि तुम उसे बचाना चाहती हो। व्लाद फिर पास की बातें याद करने लगता है जहाँ लिली बीमार होती है और वो नींद में ही ट्रिस्टन का नाम लेती है। व्लाद लिली को बताता है, लिली, जब तुम बीमार थी तो तुमने उसका नाम पहले पुकारा था। और व्लाद वो भी बात बताता है कि ट्रिस्टन तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए तुम्हें कहता है कि तुमने अब तक 3 बार मैरिड कर चुका है लिली। ट्रिस्टन आगे कहता है, लिली, लेकिन ये मैं हूँ जो तुम्हें हर शादी के बाद तुम्हें दिलासा देता है। व्लाद फिर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ओ, अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा और उसका रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है लिली। व्लाद एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं भी डराना हूँ और जेलसी फील करता हूँ और गंदी चालें चलता हूँ जैसा कि मैं हूँ, और मैं भी उस आदमी से अलग नहीं हूँ। तभी लिली कहती है, ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना बेकार था। और ये सुन के तो व्लाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और लिली की तरफ देखता है जो लिली वहाँ से घूम के जाने लगती है। और वो जाते समय कहती है, व्लाद, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे काम के बीच में तुम्हें परेशान किया। एंड लिली जाते हुए काफी ज्यादा सैड होती है और अपने मन में कहती है, मैंने सोचा था कि वो अलग होगा बाकियों से। तभी व्लाद सडनली उठ जाता है और कहता है, लिली, मत जाओ यहाँ से। और व्लाद लिली की तरफ आगे बढ़ते हुए आने लगता है और कहता है, मेरा दिल ऐसा कहता है कि मैं इडियट बनते जा रहा हूँ। फिर हम व्लाद के पेपर में देखते हैं जहाँ वो हर जगह लिली लिली लिखा होता है और वो कहता है, लिली, ये सब तुम्हारी बदौलत ही है। व्लाद फिर आगे बढ़ के लिली को बैक हक कर लेता है और कहता है, लिली, मुझे पता नहीं, ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। हालांकि वो इंसान जिसे आप अपना दोस्त कहती है, प्लीज तुम उसका नाम इतने प्यार से मत बुलाया करो लिली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये सुन के तो लिली काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो इसमें तुम्हें थोड़ा समय लग सकता है लिली, मुझे मेरे नाम से पुकारना भी है ना लिली। व्लाद की इतनी प्यारी भरी बातें सुन के लिली कहती है, व्लाद, मुझे डर है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अभी भी नहीं जानती कि आप कौन हैं। लिली व्लाद के क्लोज जाते हुए कहती है, व्लाद, लेकिन मैं तुम्हें और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। व्लाद, फिलहाल मैं ऐसा ही फील करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। व्लाद लिली को देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे और भी ज्यादा जानना चाहती हो? व्लाद फिर काफी प्यार से लिली के हाथों को होल्ड करता है और काफी जेंटली उसके हाथों पे किस करता है। व्लाद बोला, लिली, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। और लिली भी काफी ज्यादा खुश होते हुए व्लाद से कहती है, मैं तुम्हें और भी अच्छी तरीके से जानना चाहती हूँ। और व्लाद भी कहता है, क्या तुम मुझे और अच्छी तरीके से जानना चाहती हो? फिर व्लाद उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे काफी जेंटली सॉफ्टली किस करता है। व्लाद फिर लिली को हक करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें वो सब कुछ बताने में खुशी होगी जो तुम जानना चाहती हो, सब कुछ। फिर हमें व्लाद का ऑफिस रूम दिखाया जाता है जहाँ व्लाद और लिली एक दूसरे को काफी ज्यादा जेंटली एंड सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं। लिली तभी व्लाद को रोकते हुए और खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहती, व्लाद, रुको, हम यहाँ पर नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ तो नहीं। क्या होगा अगर कोई? व्लाद बोला, लिली, तुम जानती हो इस कमरे में हमने जो कुछ भी किया ये उससे बुरा नहीं है। व्लाद फिर लिली को हक कर लेता है और अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए दरवाजे को अनलॉक कर देता है और लिली के काफी ज्यादा क्लोज होते हुए कहता है, लिली, या फिर ये आपका मुझसे दरवाजा खोलने के लिए कहने का तरीका है? हाँ। ये सुन के लिली शॉक हो जाती है और उधर से भागते हुए कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। व्लाद तभी लिली को पकड़ लेता है और लिली काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, व्लाद, लेकिन रुकिए, तुम्हारा क्या मतलब था? और मुझे याद नहीं है कि कुछ हमने पहले यहाँ पर कभी किया है। व्लाद फिर से लिली के काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहता है, ओ लिली, मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लिली, ये आखिरकार ये पहली बार है जब तुम इस कमरे को देख रही हो। लिली फिर तो शौक होते हुए कहती, हाँ,
और फिर वो पहले की बात सोचती है और कहती क्या तुम ये कह रहे हो। लिली फिर तो काफी ज्यादा शाय फील करते हुए कहती व्लाद क्या ऐसा हुआ था, अगर ऐसा है तो। लिली व्लाद को पुश करते हुए कहती ओ ये सब तुम पर था व्लाद। व्लाद एक नजर लिली को देखता है और फिर कहता है ठीक है लेकिन इस बार। ओ लिली तुम इस बार सारा दोष मुझ पर नहीं डाल सकती हो। और व्लाद दरवाजे को ऑन कर देता है और लिली भी चौंक जाती है और उससे फ्लिंच हो जाती है। व्लाद भी लिली को ऐसे चौंकते हुए देख के काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें काल कोठरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रिस्टन बैठे हुए कहता है ओ तो वो ऐसा दिखता है ना। फिर तो ट्रिस्टन भी गुस्से से कहता है ओ इसमें कोई आशा नहीं। और लिली का ब्रदर भी सोचते हुए कहता है ओ बिल्कुल लिली भी ऐसे चेहरे पर फिदा हो जाएगी। ट्रिस्टन गुस्से से बोला ओ अच्छा तुमने अभी अभी क्या कहा। लिली का ब्रदर भी मुंह फुलाते हुए कहता है अरे ये बिहेवियर के साथ क्या है, क्या कोई विजिटर के साथ ऐसा बिहेव करता है। ट्रिस्टन क्या मैंने कुछ गलत कहा। और फिर हम तभी देखते हैं प्रिजन में कोई आता है और वो व्लाद होता है जो खड़े होके वहीं लिली के ब्रदर की बात सुनता है। लिली के ब्रदर कहता है ड्यूक इन बदमाशों से बिल्कुल अलग है जो पास में मेरी सिस्टर ने उन सभीयों से मैरिज करी थी। और लिली के ब्रदर आगे कहता है वो हैंडसम भी है और विल बिहेव करने वाला भी है। और व्लाद वहीं होके ये सारी बातें सुन रहा होता है। और लिली के ब्रदर आगे ट्रिस्टन से व्लाद के बारे में बताता है और तुम उसके जैसे वेरिएबल मैन को कहाँ पा सकते हो। फिर हम व्लाद को देखते हैं जो प्रिजन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे दो उसके गार्ड फुसफुसाते हुए बात करते हैं। पहला गार्ड कहता है मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें थोड़ी बहुत डरावनी लगती है लेकिन वो आज लगभग काफी ज्यादा शांत थे। फिर दूसरी भी लड़की फुसफुसाते हुए कहती है सही है और अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा, जाहिर है अश्लील फैमिली की गाड़ी में कोई एजेंट आया था। फिर वही हम लिली के ब्रदर को देखते हैं जो कहता है अगर मैं लिली होता तो क्या तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। और वहीं उसके पीछे व्लाद भी आके खड़े हो जाता है जिसकी वजह से लिली का ब्रदर काफी ज्यादा चौंक जाता है और व्लाद को देखते हुए कहता है योर ग्रीस। व्लाद फिर तभी आगे बढ़ते हुए अपने गार्ड लोग से कहता है हमें यहाँ अकेला छोड़ दो। और उसका गार्ड भी बाव करते हुए कहता है हाँ योर ग्रीस। वो गार्ड भी लिली के ब्रदर को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी लिली का ब्रदर व्लाद को देखते हुए घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे उम्मीद है कि क्या उसने हमारी बातें सुनी होगी। फिर हम व्लाद को देखते हैं जो प्रिजन के दरवाजे को खोल देता है और ट्रिस्टन के सामने आके खड़े हो जाता है और उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ट्रिस्टन ड्यूक को देखते हुए कहता है ओ ये वर्ड्स एक ड्यूक के लिए परफेक्ट नहीं लगते। व्लाद झिझकते हुए ट्रिस्टन की तरफ देखता है। ट्रिस्टन व्लाद को देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुमने लिली को कैसे सेड्यूस किया और लेकिन सिर्फ ये इतना जान ले कि तुम और मैं एक ही पोजीशन में हैं। तो योर ग्रेस देखते हैं आखिर वो किस पर बिलीव करती है। व्लाद भी ट्रिस्टन को देखते हुए कहता है ओह तुम इस तरह बात कर रहे हो कि जैसे तुम्हें पहले से ही मालूम हो। ट्रिस्टन भी लिली के ब्रदर को वहाँ से जाते हुए देखता है और व्लाद से कहता है मैं जो लिली है वो अपने फैमिली के कारण हर समय हर टाइम जलती रही है और वो सोचती है कि उसकी मॉम की डेथ उसकी गलती है और दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उसे दिलासा दिला सके, उसके अलावा कोई भी नहीं है। और ये ट्रिस्टन की सारी बातें सुन के लिली का ब्रदर अपने मुट्ठियों को क्लेंच करता है। ट्रिस्टन फिर पास की बातें याद करते हुए व्लाद से बताता है जब भी वो उदास होती थी तो मैं उसे दिलासा देता था, इसलिए मैं ही हूँ जो उसे सुकून दे सकता हूँ और मैं ही हूँ और कोई ऐसा जिस पर वो भरोसा कर सके जब वो तकलीफ में हो। फिर प्रेजेंट में ट्रिस्टन व्लाद से कहता है लेकिन अब तुमने वो भी उससे छीन लिया है। ये सुन के व्लाद गुस्से में कहता है ट्रिस्टन तुमने तो उसका आराम भी छीन लिया और उसे दर्द भी सहने दिया। व्लाद फिर बताता है ओ ट्रिस्टन मैंने तो यहाँ तलक ये सुना है तुम्हारे बारे में कि तुमने मर्चल गिल्ड में ऊपरी हिस्से तलक तुमने काम किया है उस तक पहुँचने के लिए। फिर हम सीन में भी देख सकते हैं कि लिली अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ होती है और ट्रिस्टन उस तलक पहुंचने के लिए वहां पर मर्चल गिल्ड में काम भी करता है सिर्फ लिली को देखने के लिए। और हम ट्रिस्टन को भी देखते हैं जो लिली को देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और उसे काफी ध्यान से देखने लगता है। तो फ्रेंड ट्रिस्टन भी यहाँ पर लिली को लाइक करता है। व्लाद बोला ट्रिस्टन तुमने जो कुछ भी किया होगा वो इसलिए किया होगा क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो, लेकिन लिली ने उसने कभी तुम्हारी ओर देखा भी नहीं है ना ट्रिस्टन,
उसने हमेशा आपको ठुकरा दिया। फिर हम ट्रिस्टन को देखते हैं जो खुद को इग्नोर देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी से लिली की तरफ देखता है और काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में अपने मन ही मन चिल्ला रहा होता है। ब्लाथ भी कहता है, ओ ट्रिस्टन, ये तुम्हारी सारी कोशिशें, जो तुम्हारे सारे प्लान है, ये कुछ भी काम नहीं आया, इसलिए लिली को पाने के लिए तुमने धमकियों का सहारा लिया। तो फिर ट्रिस्टन बताओ, तुमने उसे डराया, धमकी दिया, तो फिर तुम कैसे अलग हुए? ट्रिस्टन, फिर तो तुम भी उसके डैड की तरह साइलुक एस्ली से हो। ये सुन के तो ट्रिस्टन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, और आपको क्या अलग बनाता है? और बस आपको एक ब्यूटीफुल फेस वाली, एक बात मानने वाली वाइफ चाहिए थी। और ये सुन के व्लाद अपनी इस शॉर्ट को निकालने लगता है। व्लाद फिर अपनी इस शॉर्ट को निकालते हुए इसकी नेक की तरफ उसे पॉइंट आउट करता है। ट्रिस्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। व्लाद कहता है, अगर सचमुच ऐसा होता तो पहले ही मैं कब का तुम्हारा सिर उड़ा चुका होता। व्लाद फिर अपनी शॉर्ट को ट्रिस्टन की नेक के पास ले जाता है और एक हल्का सी कट लगाता है और कहता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अभी भी जिंदा हो? इसका कारण ये है कि मैंने तुम पर दया दिखाई, वरना तो तुम कब का मर चुके होते। फिर तो ट्रिस्टन की भी डर के मारे काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तभी व्लाद उसे काफी ज्यादा बैडली तरीके से कहता है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूँ। मैं लिली के लिए वॉर शुरू करूंगा, और अगर वो चाहे तो, चाहे मुझे लिली के सामने झुककर उसके लिए एक ट्रॉफी बनकर बहुत खुशी होगी। फिर व्लाद कहता है, तो ट्रिस्टन, अपनी ऊंचे घोड़े से उतर जाओ अपने इरादों से, और लिली से जो कुछ भी छीन लिया गया था मैं उसे वापस दिलाऊंगा, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ लिली अपने बेडरूम में होती है और बाहर से टेलिंग कहता है, माय लेडी, हिज ग्रेस ने कहा है कि वो एक बिजनेस को अटेंड करेंगे तो उन्हें काफी रात हो जाएगी माय लेडी, और अगर आप थक गई हो तो मैं आपको आपके चैम्बर में ले चलूंगा। लिली फिर अंदर से कहती है, ओ टेलिंग, ठीक है, चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं टेलिंग, मुझे सिर्फ इनको पहले देखने और खत्म करने दो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। लिली तभी उन सारे पेपर्स को देखते हुए कहती है, ओ, उसने इन सभी इंपीरियल गिफ्ट को क्यों छोड़ दिया है? वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को क्यों छोड़ेगा? लिली फिर अपने मन में सोचती है, फिर भी ऐसा लगता है कि इसके पास वो सब कुछ है और उसके पास गलत इस्तेमाल किया हुआ कोई भी निशान भी नहीं है। लिली को फिर व्लाद की बात याद आती है जो जाने से पहले कहता है, लिली, चारों ओर एक नजर डालो अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहती हो। लिली फिर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती, वो एक अच्छा ड्यूक है और एक अच्छा हस्बैंड भी। फिर लिली बुक्स को चेक कर रही होती है, इन पेपर को। तभी लिली की नजर सडनली उस बुक पे जाती है और उस बुक को उठा के उसके पेज को पलटने लगती है और लिली कहती है, मैं इसे देख के हैरान हूँ, आखिर ये किस तरह की बुक है? लिली उन पेज को देखते हुए कहती है, इसमें तो बीस्ट और मॉन्स्टर की रैकेट लिखी हुई है। तभी फिर लिली को उस बुक में कुछ दिखता है जिसे देख के लिली की आंखें चमक जाती है और उसमें कुछ तरह के सेल्स होते हैं। लिली उसे उठा के अपने हाथ में कहती है, ओ, ये कितना ज्यादा चमक रहा है, आखिर ये क्या है? लिली इसके बारे में और कुछ ज्यादा जान पाती तभी अचानक से वो डर जाती है। तभी वहाँ पे इसका ब्रदर भागते हुए आता है और टेलिंग उसे होल्ड कर रहा होता है, अरे रुक जाओ। तभी लिली का ब्रदर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिली फिर इस बुक को रख के बंद कर देती है और टेलिंग से पूछती है, आखिर किस बारे में बात करनी है टेलिंग? तभी लिली का ब्रदर टेलिंग के हाथ को कस के झटकते हुए लिली के पास भागते हुए आने लगता है और टेलिंग भी बाव करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा माय लेडी, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। माय लेडी, आपके ब्रदर आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। फिर हमें एक नजर उस बुक को भी दिखाया जाता है जिसमें व्लाद के काफी ज्यादा राज छुपे हुए हैं और तभी लिली का ब्रदर कहता है, लिली, ट्रिस्टन ने मुझे सब कुछ बताया कि तुमने हमारे वजह से मैरिड की है। ये सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ लिली। लिली अपने ब्रदर को पकड़ते हुए कहती है, ओ डैनी, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डैनी लिली को थोड़ा निराश होते हुए बताता है, ट्रिस्टन ने मुझे ये भी बताया कि वो ड्यूक के साथ झगड़ा करने के कारण जेल में है और ड्यूक ने तो अपनी शॉट को मूव करना भी शुरू कर दिया है, तो ट्रिस्टन वहाँ। लिली डैनी को पकड़ते हुए कहती है, आखिर बात क्या है डैनी? फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ व्लाद की शॉट से खून बह रहा होता है। तभी वहाँ पे काफी तेजी से लिली काफी भागते हुए आती है, कहती है, ट्रिस्टन रुक जाओ व्लाद, खून बहाने की जरूरत नहीं है व्लाद, रुक जाओ।
लिली भागते हुए जाती है, व्लाद को रोकते हुए कहती है, व्लाद प्लीज उसे छोड़ दो। व्लाद बोला, लिली इस मैन के लिए तुम्हारे मन में क्या फीलिंग्स है? व्लाद फिर अपनी शॉर्ट को नीचे फेंकते हुए कहता है, क्या मेरी डाजे इस पर्सन के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है और मुझसे ब्लॉक कर रही है? लिली, क्या तुम मेरी बात को ऑफेंड कर रही हो? व्लाद भी लिली से आई कांटेक्ट नहीं करता है और लिली ये देख के काफी ज्यादा सैड हो जाती है। आगे कहती है, मुझ में ना तो साहस है ना ही अधिकार उसका जवाब सुनने के लिए। व्लाद भी फिर वहाँ से जाने लगता है, कहता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से ऐसा क्यों कहेगी किसी और मैन की जान बचाने के लिए? व्लाद वहाँ से निकल जाता है, तभी लिली भी पीछे भागते हुए आती है, कहती है, व्लाद ये ट्रिस्टन के लिए नहीं है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। और ये सुन के व्लाद एकदम फ्रीज हो जाता है और पीछे घूम के लिली की तरफ देखता है। लिली का ये आंसर सुन के तो ट्रिस्टन को कुछ समझ में ही नहीं आता और कहता है, आखिर इसने ये क्या कहा? लिली तभी हिम्मत जुटाते हुए कहती है, व्लाद आपको अंदाजा भी नहीं है कि बस ऐसे ही बैठे रहना और इंतजार करना ये कितना ज्यादा मुश्किल लगता है और किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लिली फिर व्लाद के पास आगे बढ़ते हुए कहती है, व्लाद इसलिए इस बार इस मामले को मैं अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। व्लाद ट्रिस्टन मेरी जिम्मेदारी है। और ये सुन के व्लाद भी हैरान हो जाता है। व्लाद को फिर पहले की बात याद आती है जहाँ लिली ने उसे बताया था, व्लाद ट्रिस्टन होल मार्शल गिल्ड के अंदर एक मेन पोस्ट पर है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, हम उनसे मुआवजा मांगेंगे। व्लाद बोला, और लिली मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? लिली फिर प्रेजेंट में इसके पास आगे बढ़ते हुए कहती है, व्लाद मैं तो बस यही चाहती थी कि हम बातचीत करें ताकि हम आगे और सीख सके। और व्लाद कितने लोगों को इससे तकलीफ हुई है, आखिर हम उनका नुकसान कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें सुन के हैरानी भरी नजरों से लिली की तरफ देखता है और लिली भी काफी ज्यादा मायूस होते हुए कहती, व्लाद मुझे आप तब ज्यादा पसंद थे जब मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे दिखते हो। लिली पास की बातें याद करते हुए कहती, उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम किस तरह के पर्सन हो व्लाद, क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को नहीं देख सकती और तुम्हारे फेस के तुम्हारे को नहीं समझ सकती और मुझे ऐसा लगता है व्लाद जैसे हमारे बीच में एक वॉल है। लिली फिर काफी ज्यादा रोते हुए कहती, व्लाद मैं इस तरह नहीं जी सकती, व्लाद आपके साथ नहीं ऐसी पसंद करे। और ये सुन के व्लाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो फटाफट से 30 कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।